तू क्यों बैठ गया है पथ पर। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख कविता है। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। ये अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञाता थे। इसके साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं का विषय प्रेम, निराशा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना रहा करता है। इनके प्रमुख कविताएं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। इनके कविताओं में हमको छायावाद के साथ साथ रहस्यवादिता भी झलक उठता है। तू क्यों बैठ गया है पथ पर। इस कविता में कवि जी यह संदेश देना चाहते हैं कि हर एक का एक इतिहास रहता है। यह खुद हमारे बारे में सब कुछ कहेगा और हमारे जीवन तक हमारी जो बाप दादाओं की इतिहास के बारे में लोग बातचीत करेंगे। फिर हमारे उपरांत हमारे बारे में भी, हमारे इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। उसी तरह का प्रत्येक आदमी के जो जीवन में इतिहास तो ज़रूर रहता है। प्रत्येक आदमी अपना अपना इतिहास रखता है। इसलिए मनुष्य का जो जन्म लेकर कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए कोशिश करना पड़ता है। जैसे कि आंख मूंद कर, हाथ बांध कर नहीं बैठनी चाहिए। जो मनुष्य जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ अपने अपने कामों को, कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। फिर वैसे ही एक जड़ पदार्थ जैसा बैठने पर पतझड़ में पेड़ को जैसा कोई अंतर नहीं रहता है। मनुष्य को और पतझड़ में पेड़ से तुलना नहीं करनी चाहिए, मगर फिर वसंत आने पर वह अंकुरित हो जाता है पेड़। मानो सब कामों को छोड़कर एक जगह बैठकर पूरे तन बदन को आलस में पड़े रखने के लिए, वैसे ही मंद बुद्धि से रहने से कुछ फायदा नहीं रहता। निश्चय ही सबको चला जाना ही है एक दिन इस संसार को छोड़कर। इतिहास रहता है सब लोगों को। फिर किसी न किसी एक दिन सब लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उस तरह का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद सब लोग अपने अपने जो इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसलिए प्रत्येक आदमी अपने अपने कर्तव्यों को, कामों को निभाना। इतिहास रचते हैं। इतिहास रचने के बाद सब लोग चले जाते हैं एक दिन। ऐसा चले जाने के बाद क्या होता है कि हमारे इतिहास के बारे में लोग कहेंगे। इसलिए हमेशा जीवन के पथ में जब तक जो रहते हैं, आगे चलकर ही कुछ कर दिखा कर ही आगे बढ़नी चाहिए। इस तरह का काले पीले रास्ते में पड़े रहने नहीं चाहिए। रास्ते में नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों को करते हुए चले जाते हैं, अपने अपने कामों को निभा रखते हैं। तब तुम क्यों खाली बैठ गए हो इस पथ पर। तुम ऐसा दिखाई पड़ा रहा कि इस निराशा में पड़कर तुम जीवित होकर भी मरा हुआ जैसा
दिखाई पड़ रहा है ऐसा। कुछ काम धंधा छोड़कर बैठने पर आलस्य, जो आलसीपन, मंदबुद्धि रखने पर सब लोग तुमको मुर्दा समझते हैं। जिंदा रहकर भी मरा हुआ सा सब लोग तुमको कहते हैं। इसलिए तुम ऐसा खाली पीली नहीं बैठना लोगों के रास्ते पर। लोग काम करते रहने पर तुम ऐसा नहीं बैठना। फिर इस हमारे जो कवि बोलते हैं कि मैं जितना विषय रखता हूँ कि मैं इतना इस संसार को जान चुका हूँ कि मैं इतना मानव जीवन की जो मूल्यता को जान गया हूँ कि मुझे तो देखिए आप, मैं मृत्यु को आलिंगन करने के लिए अपने आप ही अपने चिता तक पैदल चलकर जाऊंगा, ऐसा बोलता है। मगर कष्ट, मृत्यु तुमको ले जाने के लिए आ जाने पर भी आप तैयार रहना, नहीं डरना। उस पर तुम वहां तक तुम अपने आप ही खुद चले जाना। उस तरह का ताकत रखना मन पर और तन पर, कहते हैं यह हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। इस तरह का सभी लोग इस तरह का जो सोचने पर आलसीपन को छोड़ देते हैं, मंदबुद्धिता को छोड़ देते हैं। सब लोग कुछ न कुछ काम करते हुए काम धंधे में लग जाते हैं, कुछ न कुछ कमाते हैं, कुछ न कुछ इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। ऐसा निराशा में कभी भी नहीं पड़कर रहनी चाहिए। निराशा को छोड़कर आशायुक्त जीवन बितानी चाहिए, अर्थात मरते दम तक आशा के साथ जीवन के पथ पर आगे जाना चाहिए। इस प्रकार कवि तू क्यों बैठ गया है पथ पर बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति से कहता है कि इन्होंने कहते हैं कि कवि सब लोग अपने अपने कामों में जुड़ गए थे, इसलिए तुम भी अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए चले जाना। ऐसा खाली पीली नहीं बैठना। प्रत्येक आदमी को अपने अपने काम धंधे रहते हैं, उस पे मन बहलाइए आप, ऐसा बोलते हैं। इस कविता हर प्रत्येक युवा शक्ति को, युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित हो जाता है। इसलिए इस कविता को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।